अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंट नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इनको नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग के लिए क्या करना होता है कि जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ, तो मैं इंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है। अब जो दूसरा मैंने पॉइंट का निशान लगाना है ना, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। 1 इंच अगर यहाँ पे है तो यहाँ तक का फासला भी 1 इंच ही होना चाहिए, ठीक है भाई। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 1-1 इंच के फासले पे हो ये पॉइंट। ये ना हो कि अपनी मर्ज़ी से आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सारे पॉइंट 1-1 इंच के फासले पर होने चाहिए। अगर आपने इसको तो 1 इंच के फासले पे रखा, इसको आधे पे रखा, इसको 1 पे रख दिया, अपनी मर्ज़ी से कर दिया, तो ये काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। हमें पता है कि 0 से इस साइड पे नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव नंबर आते हैं, इस साइड पे नेगेटिव आते हैं। अब इनका जो आंसर होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से मैंने खाली पॉजिटिव वाले लिए हैं, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नेगेटिव नंबर होंगे, फिर हम वो इस साइड पर भी चले जाएंगे। तो जो मेथड हम इस पे लगाएंगे ना, वही सेम मेथड इसके ऊपर लगाएंगे और दोनों का आंसर आ जाएगा। आपने करना क्या, ध्यान से देखना है। कुछ स्टेप बताऊंगा मैं, आपने उसके ऊपर अमल करना है, गौर से देखने हैं। अगर आपको ये समझ आ गई, यकीन मानो बड़ी क्लास मतलब बड़ा नंबर भी आपको दे दिया जाए ना, कोई 7 या 3 की जगह 7 दे दिया जाए, 11 दे जाए, 13 दे दिया, जो मर्जी दे दिया जाए, आप इजीली कर लोगे और मेथड सेम ही रहेगा। तो आपने करना क्या है कि ये जो रेडिकल साइन के नीचे ये वाला जो नंबर होगा ना, ये 2 नंबर होगा, रेडिकल साइन को छोड़ देना है, खाली नंबर लेना है। तो 2 ले लिया हमने। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1+1, ऐसे कर लिया। दूसरा स्टेप, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन लगाया, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तीसरा स्टेप, ब्रैकेट लगाई, पावर 2 ले ली, ब्रैकेट लगाई, पावर 2 ले ली, ब्रैकेट लगाई, पावर 2 ले ली। अभी तक कुछ भी नहीं किया, नंबर लिया, उसको इस तरह नीचे लिखा 2, ठीक है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1+1। उसके बाद अंडर रूट साइन इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, तीनों के ऊपर लगा दिया, ब्रैकेट लगा के पावर तीनों के ऊपर लगा दी। अब ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये वाला, इसको भूल जाओ, इसको ज़िंदगी से निकाल दो। इसी तरह ये जो पावर्स हैं ना दोनों, इनको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब प्लस के जो लेफ्ट साइड में बचा, प्लस के ये वाला जो प्लस है, इसके लेफ्ट साइड पे क्या बचा, √1, और राइट साइड पे क्या बचा, √1। अब ये मज़ीद सोल्व हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। वो क्या, 1 का √1 नहीं होता है, 1 का √1 ही होता है। तो मज़ीद सोल्व होता था, हमने कर लिया। अब करना क्या है, ये जो लेफ़्ट वाला है ना, लेफ़्ट वाला, उसके लिए आपको ये पॉइंट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो, ये जो 0 से 1 तक का फासला है, हम कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट लेंथ है। ये 0 से 1 तक क्या है, 1 लेंथ है, या 1 इंच की लेंथ है। ये कितने फासला है, 1 इंच का फासला है। ये भी 1 इंच का फासला, ये भी 1 इंच का फासला, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास नंबर आया था ना, ये कैसे आया था, 2 को हमने 1+1 की तरह लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी रेडिकल साइन लगाया, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ब्रैकेट लगा के पावर तीनों के ऊपर लगा दी। इस वाली साइड को भूल गए, इनकी पावर्स को भूल गए। प्लस के लेफ्ट साइड वाली ये आई, राइट वाली ये आई। सोल्व होते थे, हमने मजीद आगे सोल्व कर लिया, क्योंकि 1 का √1, 1 का √1। अब ये होगी लेफ्ट, रियल लाइन के ऊपर हमने लेंथ ड्रा करनी है। इस नंबर की मदद से, ये जो लेफ्ट पे आया ना, इसकी मदद से रियल लाइन के ऊपर हमने लेंथ ड्रा करनी है। रियल लाइन के ऊपर लेंथ क्या करनी है, इतनी 1 यूनिट की लेंथ रियल लाइन के ऊपर ड्रा करनी है। और ये जो राइट वाला है, इसकी मदद से वर्टिकल लाइन के ऊपर, अब ये नया पॉइंट है, एक नया लफ्ज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। वर्टिकल लाइन है, ये जो राइट साइड पे है, ये हमने वर्टिकल लाइन के ऊपर 1 यूनिट की लेंथ ड्रा करनी है। वर्टिकल लाइन के ऊपर 1 यूनिट, वो कैसे है अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट वाला है, इसको रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, कितने यूनिट, 1 यूनिट। ये जो नंबर है जो यहाँ पे होगा वही लेना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो मतलब 0 से लेके 1 तक, ये तो 1 यूनिट हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, ये तो आ गया रियल लाइन के ऊपर लेफ्ट वाला। अब राइट वाला वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल लाइन के लिए क्या करना है, ये जो इसका एंड पॉइंट होगा ना, इसके ऊपर आपने सिंपली एक लाइन खींच देनी है, सीधी सीधी लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन के ऊपर 1 यूनिट खींचना है, 1 यूनिट लेंथ की, 1 यूनिट लेंथ बनानी है इस लाइन के ऊपर। तो वो कैसे, मतलब 1 यूनिट से मुराद क्या है, अगर ये 1 यूनिट है, तो जितनी 1 यूनिट ये है ना, जितनी 1 यूनिट यहाँ पे है, प्रकार से आपने नाप लेनी है, उतनी ही 1 यूनिट आपने इधर टच करके एक पॉइंट इधर आपने इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवा देना है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ है ना, इसे 1 यूनिट लेंथ कहेंगे किसके ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर। ये कर लिया, उसके बाद बस काम हो गया हमारा। इधर एक कोना इधर लगाया, एक कोना इधर लगाया, लेंथ मापी और इस रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर दी इस तरह। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, √2। सेम यही मेथड इसके ऊपर लगेगा। क्या करना है, रेडिकल साइन को भूल जाओ, 3 नीचे लिखो। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन, ब्रैकेट लगा के पावर 2, ब्रैकेट लगा के पावर 2, ब्रैकेट लगा के पावर 2। इसको अपनी ज़िंदगी से अभी के लिए क्या कर दो, निकाल दो। पावर्स को भी अपनी ज़िंदगी से अभी के लिए निकाल दो, भूल जाओ, पावर्स को भी भूल जाओ और इस हिस्से को भी भूल जाओ। बाकी क्या बचा, प्लस के जो लेफ्ट साइड पे नंबर बचा ना √2, वो इधर लिख लिया। राइट साइड पे लिखा उसे राइट साइड पे लिख लिया, जो राइट साइड पे बचा प्लस के वो नंबर को इस साइड राइट साइड पे ही लिख लिया। अब मज़ीद सोल्व होता है, हाँ √2 मज़ीद सोल्व नहीं होता है, ऐसे ही आगे ये हो जाता है क्योंकि √1 का आंसर 1 होता है। इशारिये में नहीं लेके आना, ठीक है, इसको इशारिये में नहीं लेके आना, तो हो गया। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाला किसके ऊपर ड्रा करते हैं, रियल लाइन के ऊपर, मतलब 0 से लेके √2 तक हमने रियल लाइन के ऊपर हमने ड्रा करनी है लाइन। तो वो क्या बनेगी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का फासला, क्योंकि √2 तो हमने मालूम कर ली थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या बनेगी, 0 से 2 तक क्या बनेगी, √2। तो ये लेंथ हमारे पास सारी क्या है, √2। ये वाली सारी जितनी भी लेंथ है ये क्या है, √2, क्योंकि √2 अभी हमने मालूम कर लिया। अब ये किसके ऊपर, ये वाला नंबर लेंथ किसके ऊपर बनती थी, राइट साइड वाला नंबर की, ये वर्टिकल लाइन के ऊपर। वर्टिकल लाइन अभी बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर इसके एंड पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है, सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। 1 के ऊपर नहीं कर देनी, अगर जो लेफ्ट साइड पे होता है ना, उसके एंड पॉइंट के, उस नंबर के एंड पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे √2 था, तो इस √2 के ऊपर ही लाइन ड्रा करनी है, ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, और राइट साइड पे कितने यूनिट की है, 1 यूनिट की, 1 यूनिट की कैसे करेंगे, ये हमारे पास 1 यूनिट है यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये हमने इसके एंड पॉइंट पे रख के यहाँ पे लगा देनी है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई, 1 यूनिट इसके ऊपर आ गई। अब कुछ भी नहीं करना, फिर वही यहाँ पे एक एंड पॉइंट रखना है और एक एंड पॉइंट ये जो √2 के ऊपर वर्टिकल लाइन थी उसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं रख देना दोबारा, ठीक है, ध्यान से इसके ऊपर। तो इसके ऊपर रख के जितनी खुली है प्रकार उसकी मदद से रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर दो। तो ये जो पॉइंट आपस में ये वाली लाइन हो, ये वाली जिस पॉइंट पे टच हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास √3 है। अगर पेपर में ये आ जाए खाली और ये ना आया हो, तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखनी है। अगर तो खाली यही आ जाए तो फिर यहाँ तक करके काम हमारा ख़त्म हो जाए। अगर पेपर में ये वाला आता है फिर आपको ये भी करना पड़ेगा अमल, और इसके मतलब इसके लिए आपको इसका भी अमल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने इसको इस तरह लिखना है, 4 + 4 के बाद ये जो वाला हिस्सा है इसको ऐसे ही लिख देना है। सबसे पहले क्या करना है, 4 ऐसे कोई भी नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए, सबसे पहले आपने उसको इस तरह करना है, 4 पहले वाले को ऐसे लिख लिया, प्लस दरमियान में प्लस डाल देना, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, बस इस तरह समझ लो। दरमियान में जब भी कोई इस फॉर्म में आ जाए ना, मिक्स्ड फॉर्म में, तो दरमियान में प्लस लगा देना है। उसके बाद देखो 4 तक तो 0 से 4 तक तो कंप्लीट है हमारे पास, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये 4 से आगे आ गई है क्योंकि 1/3 ऐड हो रहा है। अब 1 से कितना आ गया, आपने 4 से 5 तक जो नीचे होगा ना, नीचे कितने लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 से 5 तक के यूनिट को आपने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3। तो देखो 1 2 3 हमने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर 1 है तो पहला हिस्से को आपने टारगेट कर लेना, जो पहला हिस्सा होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट फिर क्या होगा हमारे पास 4 1/3। तो इस तरह आपने इसको हैंडल करना है। तो ये वाला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि देखो इसमें तो हमने एक यूनिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना था, इस वजह से ये जो मैंने लेंथ ली थी ना, ये मैंने ली थी 1-1 सेंटीमीटर की, 1-1 सेंटीमीटर। अब आ गया हमने आगे जाके क्या करना है, एक यूनिट को यानी कि यहाँ से यहाँ तक के कोई एक यूनिट को हमने क्या करना है 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस वजह से मैंने 2 नंबर के दरमियान 1.5 सेंटीमीटर की लिया है फासला। इधर मैंने 1.5 का लिया था, इधर 1 सेंटीमीटर का लिया था। क्यों, क्योंकि मुझे इधर ज़रूरत 1.5 की है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है।
जिस तरह का आपको नंबर दिया जाएगा उसके मुताबिक ही आपने रियल लाइन ड्रा करनी है ताकि आपको आसानी हो। अगर आप 1 इंच में करते हो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जैसा कि ऊपर किया था मैंने। ठीक है, तो अब इसको ड्रा करते हैं। तो अभी बताया था कि जब भी इस तरह की फॉर्म का कोई नंबर आ जाए, माइनस दरमियान में बस प्लस लगा देना, इससे हमें पता चल जाता है कि कितना नंबर हमने आगे जाना है। तो -2 तो हमें पता है कि 0 से -1 -2 यहाँ है। तो और 0 से हम इस साइड पे जाते हैं, और 0 से इस साइड पे लेफ्ट राइट साइड पे इस तरह जाते हैं, और लेफ़्ट साइड पे इस तरह को आते हैं, इस तरह की तरफ को आते हैं। ठीक है, तो -2 इधर है, तो -2 में +1/7 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरफ को जाएगा, ना कि इस तरफ को। इस तरफ को नहीं जाएगा बल्कि इस तरफ को आएगा। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि 0 से लेफ़्ट साइड पे हम इस तरह आते हैं। ठीक है, अब -1 -2 तो यहाँ तक क्या, अब उसमें वो कह रहे हैं 1/7 भी ऐड हो रहा है, और इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ तक कहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे देखना क्या है, 7 है, तो -2 से -3 तक को जो भी यूनिट होगा हमने उसको इक्वल 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कर दिया। अब ऊपर क्या है 1, तो हमने पहला हिस्सा ले लेना है। अब बात याद रखनी है, इधर हमने इधर इस साइड से पहला हिस्सा लिया था, ये वाला नहीं लिया था। उसकी वजह यह है कि क्योंकि 0 से हम जब राइट साइड पे जाते हैं तो इस तरह जाते हैं, इस तरह। लेकिन अब हम इस तरह नहीं जाएंगे बल्कि इस तरह आएंगे, तो हम ये यहाँ इस तरह नहीं जाके इसको नहीं उठा लेंगे, ये वाला पहला हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि 0 से लेफ्ट साइड पे हम इस तरह आते हैं, तो ये वाला लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, -2 1/7। तो नेक्स्ट है हमारा 5/8। हम इसी के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, अलग से ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझना ही है ना। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किन दो के दरमियान आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर, तो डिवाइड करेंगे। अभी हमें पता है कि अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। तो पॉइंट के वजह से मर्जी 0 लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें पता है कि ये वाला 0 नीचे आ गया। ठीक है, 5 6 8 6 बार 48। ठीक है, 2 बचा। अब मजीद आगे 0 लगा के नीचे वापस मजीद आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला चल गया। 0.6 कुछ आ रहा है इसका आंसर, 0.6 आगे भी नंबर आएगा कुछ। तो लेकिन इससे हमें ये पता चला 0.6 से कि ये 0 से 1 तक के दरमियान कहीं है नंबर। ठीक है, तो वो कैसे करना है, हमने नीचे वाला हमें पता है कि कितने हिस्सों में डिवाइड करना है 0 से 1 को, तो 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में कर लिया। और हमें पता है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव में लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट की तरफ जाता है इस तरह। तो ऊपर कितना 5, तो 5 हिस्सा लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये क्या होगा 5/8। ठीक है, तो सेम इसी तरह ये वाला, ये किस तरह होगा, इस तरह जैसे ये करते रहे। क्या करना है, इसको 2 का इसलिए दरमियान में, जब भी मिक्स फ्रैक्शन आए दरमियान में प्लस डाल देना, हमें पता चलेगा 3/4। अब 2 से आगे ही है, क्योंकि 2 तो पूरा आ गया, 2 के आगे ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से और 2 और 3 के दरमियान कहीं होगा। ठीक है, तो अब नीचे 4 है, इसका मतलब हमने इस वाले पोर्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पोर्शन डिवाइड कर दिया। ऊपर कितना 3, मतलब तीसरा पोर्शन हमने अटेम्प्ट करना, मतलब उसको सेलेक्ट करना है। इधर से जाएंगे इस तरफ, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये क्या होगा 3/4। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2।